बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकल निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंगल में साधु समाज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे। धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे शरीर में एक विलक्षण तत्व है, एक विलक्षण बिजली की तरह चमचमाती हुई तेजस धार है, जिसको चेतन धार कहते हैं। वो आँख से नीचे नहीं पकड़ा जाएगा। आँख से नीचे वाला भाग को उन्होंने पिंड कहा और आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। ये भारत की अध्यात्म विद्या पिंड में ही नहीं है, वो ब्रह्मांड में है। हमारे अध्यात्म विद्या के प्रखर प्रचारक स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जब भारत के वेदांत विद्या, योग विद्या को जापान में ले गए, अमेरिका में ले गए, तो वहाँ के लोगों ने पूछा वो आर यू? राम राम बादशाह, मैं राम बादशाह हूँ। बोलो क्या आप वही रामतीर्थ हो जिन्होंने जापान और अमेरिका में अपने वेदांत विद्या, अध्यात्म विद्या का प्रचार किया था? बोला हाँ। आपका जो प्रचार है तो क्या कोई पंपलेट बनाए, कोई विज्ञापन छपाए? बोले जितने भी डॉक्टर्स होंगे ना, बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स होंगे सबको बुला लेना, वही हमारे पैम्पलेट बन जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए, स्वामी रामतीर्थ जी मंच पर बैठे थे और प्रवचन करना, व्याख्यान देना प्रारंभ किया। प्रवचन करते करते स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ओम शब्द का उच्चारण किया, अपने प्राण शक्ति को रोक लिया। शरीर में नहीं रहे, चुप हो गए। डॉक्टर लोगों ने देखा कि भाई ये चुप हो गए, स्वामी जी कहीं मर तो नहीं गए। तो आला माला लगा के देखा, आँख की पुतली उलट करके देखा तो रोशनी नहीं है, तेज नहीं है, किरण नहीं है। छाती में आला लगा के देखा तो साउंड नहीं है।
डॉक्टर ने कहा मर गए, स्वामी जी मर गए। कुछ ही देर के बाद स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ओम शब्द का उच्चारण करते हुए शरीर में आ गए। डॉक्टर लोग दंग रह गए। बोला स्वामी जी अभी तो आप मर गए थे, आप शरीर में कैसे आ गए, आप कहाँ थे? स्वामी जी ने कहा मैं ब्रह्मांड में था, दशम द्वार में था, आज्ञा चक्र में था। तो तुम कह रहे थे मर गए, बोलो मैं जिंदा हूं कि मुर्दा? कहा स्वामी जी हमारा मेडिकल साइंस फेल है, ना आपकी पुतली में प्रकाश था, ना आपकी छाती में साउंड था, आवाज थी, धड़कन चल रही थी। मैं आपको जिंदा कैसे कहूँ, लेकिन मैं आपको मुर्दा भी नहीं कह सकता क्योंकि आप बोल रहे हैं। हे स्वामी जी ये भारत का जो अध्यात्म विद्या है इसका ज्ञान मुझे भी कराए, ये योग विद्या मुझे भी सिखाए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर सारे टेंशनों से, सारे चिंताओं से आप अपनी फिक्र होना चाहते हैं, बेपरवाह होना चाहते हैं, तो आप ध्यान कीजिए। एक दृष्टि करे संसार जाने जोगी कहिए से। अभी आइंस्टीन की बात सुन रहे थे। एनर्जी का परिभाषा है E बराबर mc स्क्वायर। सर आइजैक न्यूटन जी महाराज बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, सैकड़ों रिसर्च किया उन्होंने, लेकिन बड़े विनम्र थे वो। जब उनकी प्रशंसा हुई बीच सभा में तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा ओह माय गॉड, आई डोंट रिकॉग्नाइज टू यू, आई वॉन्डरिंग इन द वर्ल्ड एंड कलेक्टिंग द पेबल्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर लाइक ए चाइल्ड। ओ परमात्मा मैं तुम्हें नहीं जान सका। वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं, बहुत खोज हुआ आज, हवाई जहाज, मोबाइल, टेलीविजन, रडार, बहुत सारे ग्रह उपग्रह की खोज हुई है, लेकिन वैज्ञानिक का जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं धर चेतन धारा, उस चेतन की धार को पकड़ो, लेकिन कहाँ पकड़ोगे? तो कहते हैं पिंड के पारा, पिंड के पार में पकड़िएगा। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। जो साधक मानस जप में थोड़ी सी एकाग्रता होती है, मैं कल भी परसों भी कहा था कि जब आप मानस जप करते हैं तो लगातार कीजिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, पैर को ढक करके बैठिए, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो गुरुदेव आते हैं। आसन न हिले इसका ख्याल कीजिए, इसके लिए खान पान का भी संयम कीजिए। आप मक्खी मच्छर से बचने के लिए आप मसहरी अथवा चादर का प्रयोग कीजिए। अपने को अति पवित्र भाव में रखिए, शुद्ध भाव में रखिए, विषयों का चिंतन न करें। मोबाइल अपने स्थान पर ही छोड़ आइए। हाँ, टाइम देखना हो तो मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टाइम भी क्या देखना, वहाँ तो घड़ी है ही है, घंटी लगेगी। हमारी समझ से तो मोबाइल की भी जरूरत वहाँ नहीं है। जिस चिंता टेंशन को आप छोड़ के आए हैं, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्यपाद का पदार्पण हो चुका है। बैठ जाइए, जल्दी से समाप्त कर रहा हूँ। तो मोबाइल अपने कमरा में छोड़ करके आइए, क्योंकि वहाँ भी ध्यान कक्ष में किसी न किसी का मोबाइल बजते रहता है, ठीक नहीं है। आप दुनिया का टेंशन छोड़ के आए हैं, कारोबार धंधा बाल बच्चे को छोड़ करके आए हैं कुछ पाने के लिए। राजा जनक के पास अपने सुपुत्र सुखदेव जी को वेदव्यास जी महाराज भेजे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किनके पास भेजे थे? राजर्षि जनक के पास। वो भी ज्ञानी थे, लेकिन नहीं, हमें तो गुरु नहीं मानेगा। राजा जनक के पास भेजा, और राजा जनक के जब दरवाजे में गए थे, पता चला कि महाराज वेदव्यास जी के सुपुत्र आए हैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए। कहा वहीं रहने दो। 3 दिन 3 रात खड़े रहे वहीं। फिर राजा जनक ने देखो है कि गया? बोलते महाराज वो उसी तरह से खड़े हैं जैसे आए थे। बोला अंदर बुलाओ। लंबी कथा है। बोला किस लिए आए हो? बोला ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बोले भोजन कर लो। एक बाल में तलवार बांध दिया था, 56 प्रकार का भोजन तैयार था। उनकी दृष्टि चली गई उस तलवार पर। अरे क्या करूं, भोजन करूंगा, कहीं तलवार गिरा तो गर्दन ही उड़ जाएगा। किसी तरह से भोजन कर लिए मिला जुला करके। बोला कैसा भोजन लगा? बोला महाराज हमारी दृष्टि तो तलवार पर थी। बोला हमें ज्ञान बताइए। बोला तुम्हें ज्ञान ही तो बतला रहा था, यही ज्ञान है कि संसार का सब काम करो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उस परमात्मा में लगा रहे, उस ईश्वर में लगा रहे। यही ज्ञान है, यही वैराग्य है। यही आप लोग की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।